स्तर पर संसद उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा। क्या भारत की राजधानी दिल्ली की धरती पर अब देश को सुलगते देखने की साजिशें रची जाने लगी हैं। जंतर मंतर पर हाल ही में जो कुछ हुआ उसने हर उस शख्स की रूह कपा दी जो इस मुल्क की अखंडता से प्यार करता है। नीट पेपर लीक जैसी गंभीर और संवेदनशील छात्र समस्याओं को लेकर शुरू हुआ कांग्रेस जनता पार्टी का ये प्रोटेस्ट देखते ही देखते लोकतंत्र की चीरहरण और खुली बगावत का अखाड़ा बन गया। जब विरोध के नाम पर मंच से ये जहर उगला जाए कि भारत का हाल भी बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसा कर देना चाहिए, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि देश की संप्रभुता पर एक सीधा और खतरनाक प्रहार। शुरुआत में ये आंदोलन छात्रों के हक की लड़ाई और नीट परीक्षा में हुई धांधलियों के खिलाफ था। हर नागरिक को हक है कि वो सरकार से सवाल पूछे, अपनी समस्याएं उठे। लेकिन जंतर मंतर पर जैसे जैसे रात गहरी होती गई, इस मंच का चरित्र पूरी तरह बदल गया। मंच पर जब कुणाल कामरा जैसे चेहरे उतरे तो विरोध की सारी मर्यादाएं तार तार हो गई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता सीता के लिए जिस स्तर से अमर्यादित और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसने इस प्रोटेस्ट की नीयत पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। बात सिर्फ आस्था पर चोट तक सीमित नहीं रही। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को दोबारा बहाल करने की मांग उठी और देश विरोधी नारे गूंजने लगे। इससे साफ हो गया कि छात्रों के मुद्दों को एक सोची समझी रणनीति के तहत हाईजैक किया जा चुका था। इस प्रोटेस्ट के दौरान जो बयान सामने आए, उन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। मंच से खुलेआम ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार को चुनावी माध्यमों से नहीं बल्कि जिस तरह बांग्लादेश और नेपाल में हिंसक क्रांतियों के जरिए तख्ता पलट किया गया, उसी तरह खदेड़ कर बाहर कर देना चाहिए। जरा याद कीजिए उन पड़ोसी मुल्कों की खौफनाक तस्वीरें। बांग्लादेश में क्या हुआ? देश को आजादी दिलाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़ दी गई, कट्टरपंथियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय पर कब्जा कर लिया और पूरे देश को आग के हवाले कर दिया। श्रीलंका में आर्थिक संकट की आड़ में राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट में घुसकर जो तांडव मचाया गया, उससे पूरा विश्व सिहर उठा। आज देश की राजधानी में बैठकर कुछ लोग उसी अराजकता, उसी बर्बादी और उसी कट्टरपंथी हिंसा का भारत में महिमा मंडन कर रहे हैं। ये सवाल आज हर देशवासी के जहन में है कि क्या सरकार विरोध का मतलब देशद्रोह बन चुका है? क्या असहमति के अधिकार की आड़ में इस महान देश को अंदर से खोखला करने की छूट दी जा सकती है? नीट पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाकर जब कुछ राजनीतिक और अराजक तत्व भारत को नेपाल या बांग्लादेश बनाने के सपने देखने लगते हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये सिर्फ एक सरकार के खिलाफ गुस्सा नहीं बल्कि इस देश की शांति, एकता और लोकतंत्र को तहस नहस करने की खतरनाक साजिश है। इस मानसिकता को कुचलना अब देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुका है। इस खबर पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।